नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में एक नोटिफिकेशन के बाद सीए लागू हो गया, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पे विपक्षी पार्टी और कुछ मौलाना है। वो कहते हैं साहब 4 साल पहले संसद से पास हो गया था, फिर अभी क्यों लागू किया। कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं ये केवल ध्रुवीकरण के लिए किया गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं ये वोट के लिए किया गया है। ओवैसी कह रहे हैं हमारा तो ऑब्जेक्शन अभी भी वही है कि यह धर्म के आधार पर पक्षपात किया जा रहा है, मुसलमान भी आने देने चाहिए। कुल मिलाकर ये बयानबाजी हो रही है। तो इस बीच यह भी सबको जानने की आवश्यकता है कि आखिरकार मोदी सरकार ने, ये तो हकीकत है कि जब 4 साल पहले यह सदन में पास हो गया तो 4 साल तक मोदी सरकार ने इसको देश में लागू क्यों नहीं किया, और अगर अब लागू किया है तो इसका क्या लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से ये विपक्षी पार्टी बोल रही हैं, अब आप देखेंगे पहले से कम तीखे तेवर हैं, क्योंकि पहली बार जब सीए का बिल आया था सदन में, जब 2019 दिसंबर में ये पहली बार संसद के अंदर आया था, इसके बाद इसको जो टाइम है लागू करने का उसको 9 बार एक्सटेंड किया गया। सवाल तो है कि ये क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। उसका एक कारण बताता हूं। पहला कारण, देश के अंदर मोदी सरकार को यह बात समझ में आ गई थी कि जिस तरह से जब बिल को प्रस्तुत किया था लोकसभा में, उसी समय देश के अंदर जिस तरह से विपक्षी पार्टी, पीएफआई और देश विरोधी ताकतों ने मिलकर के यहां शाहीन बाग बनाए और दंगा फसाद किया, उस समय सरकार को यह उम्मीद नहीं थी। सरकार को लग रहा था कि इसमें देश के मुसलमानों का तो नुकसान है नहीं, केवल 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनमें जो अल्पसंख्यक हैं, वहां के अल्पसंख्यक जिसमें कि दलित हैं, सोचो दलित पॉलिटिक्स करने वाले लोग, वो दलित वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। सिख हैं, जो पंजाब के खालिस्तान बनाने वाले लोग हैं, वो इस पर मौन हैं। तो वहां सिख हैं, दलित हैं, और आपको बताएं उसमें ईसाई भी हैं। सोनिया गांधी ईसाइयों को लेकर जिस तरह का व्यवहार करती है, आप अगर राजीव गांधी के समय का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे किस तरह से डायरेक्ट दखलंदाजी करती थी कई मामलों में। लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, जबकि जो ईसाई 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं, किन्हीं भी देश में उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन यह विरोध कर रही है। कांग्रेस विरोध में है। इसी तरह बौद्ध, दलितों की राजनीति करने वाले अपने आप को बौद्ध भी कहते हैं, और इसमें बौद्ध भी बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से भी आए हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं और अफगानिस्तान से भी आए हैं, उनको भी नागरिकता मिलेगी। तब फिर यह विरोध है। तो पहली बात तो यह है कि ये विपक्षी पार्टी हैं, पहली बार सड़कों पे उतार के लोगों को झूठ बोल बोल के, सारी विपक्षी पार्टियों ने झूठ बोला। कुछ लोग हैं इस देश में कि कौवा कान ले गया तो वो कान को देखते नहीं है और दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजीव गांधी की औलादें हैं, सच ही बोल रही होंगी। उनको लगता है कि पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा कहलाने वाला केजरीवाल है, सच ही बोल रहे होंगे। उनको लगता है कि अगर ओवैसी कह रहे हैं तो ये बहुत बड़े एडवोकेट हैं, सच ही बोल रहे होंगे। उनको लगता है ममता बनर्जी अगर चिल्ला रही हैं तो वो तो दीदी हैं, सच ही बोल रहे होंगे। इन लोगों पर जो भरोसा करता है कि ये हमारे नेता हैं, हमें झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमें सड़कों पे उतार रहे हैं, दंगा फसाद हो जाएगा, तो ये हमारे भले के लिए कर रहे होंगे, और इसलिए बहुत सारे मुसलमानों ने कान देखने के बजाय सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। उसका लाभ इन नेताओं ने उठाया, देश के अंदर दंगे करा दिए। इन दंगों में नुकसान दोनों पक्षों का हुआ, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा, दिल्ली के भजनपुरा में कई सारे मुसलमानों की दुकानें जल गईं। ये बात अलग है कि वो क्रिया की प्रतिक्रिया में हुआ। बहुत सारे मुसलमानों की दुकान जली, गरीब गरीब ही होता है, उसका नुकसान होता है, उसे किसी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ। हिंदुओं का भी हुआ, करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर स्वाह हो गई। नेताओं की अपनी पॉलिटिक्स चली जरूर, उनको जरूर कहीं ना कहीं विदेशों से चंदे मिल गए, उनको कुछ राज्यों में सरकार मिल गई, आम आदमी के हाथ कुछ नहीं आया। इस दूसरी बार में पहली बात तो केंद्र सरकार ने यह तय किया कि जब जनता को आराम से समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे नुकसान में ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार नहीं है,
ये आरएसएस के स्वयंसेवक बताकर जो आपको डराया जा रहा है देश के मुसलमानों, ये आरएसएस के स्वयंसेवक मोदी जी और अमित शाह, ये आप ही के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देते हैं। ये खोखला नारा नहीं है। आपको फ्री में मकान भी देंगे, आपको दवाई भी देंगे, आपको उज्ज्वला गैस भी देंगे, आपको बिजनेस चलाने में मदद भी करेंगे। ये सब समझने में लोगों को समय लगेगा और इसलिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये तय कर लिया, लोगों को अपने आप से समझने दो। धीरे धीरे समय बीतेगा, लोगों को मोदी सरकार के काम से समझ में आएगा कि मोदी खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जरूर हैं, अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जरूर हैं, लेकिन वो किसी भी मुसलमान के बारे में ऐसा कतई नहीं सोचते कि इनको कहीं समुद्र में फेंक दो, ये हमारे ही भाई हैं। ऐसा संघ के जो सरसंचालक जी हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कई बार कहा इनका डीएनए हमारा डीएनए एक है। बहुत देश के अंदर उसको लेकर विवाद हुआ। मैं लेकिन संघ का स्वयंसेवक हूं, उनकी कई बातों को मैं समझता हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने लोगों से सवाल भी किया है, बताइए अगर भागवत जी ये कह रहे हैं कि इनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, यानी मुसलमानों का और हमारा, इसमें क्या गलत कह दिया? अगर हम दो भाई हैं, रियल में हम दो भाई हैं, मेरा जो दूसरा भाई है वो अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले कल को, क्या उसका डीएनए मुझसे अलग हो जाएगा? भाई डीएनए तो मेरे पिता और मेरे दादा का ही है ना। तो मोहन भागवत जी अपनी जगह सही कह रहे थे। हिंदू उनके विरोध में उतर गए, लेकिन मुसलमानों को समझ में धीरे धीरे आया कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके नुकसान में नहीं है, कभी भी नहीं रहा। जब दंगा होता है तो दोनों तरफ से होता है, वो बातें अलग हैं। लड़ाई में दोनों तरफ से गालियां दी जाती हैं, कभी कभी कुछ भी चलता है, लेकिन ठंडे दिमाग से जब मुसलमानों ने सोचना शुरू किया तो पसमंदा समाज निकल करके सामने आया। उनको समझ में आया कि उनको केवल लड़ाया जा रहा है, और इसलिए बड़ी संख्या में मुसलमान निकल कर आए कि भाई हम सीएए से हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमें समझ में आ गया। तो पहला काम तो मोदी सरकार ने यह किया कि टाइम डिले होगा तो लोगों को समझ में आएगा, राजनीति समझ में आएगी, और नेताओं की जो चालबाजी और षड्यंत्र है आम मुसलमान उसे समझ पाएगा। तो एक तो काम यह हुआ कि आज आप देख लीजिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नेताओं के अलावा आम पब्लिक से मीडिया वाले पूछते घूम रहे हैं मुसलमानों से कि सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपका क्या राय है? कोई ये नहीं कह रहा कि हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया। इतनी बात समझते हैं भाई कि इससे किसी की नागरिकता जा ही नहीं दी। कुछ 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। अब मैं एक नेता का भाषण सुन रहा था, टीवी पे बैठ के वो भाषण दे रहे थे, साहब धर्म के आधार पे बंटवारा हो रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं दे देते? भैया मुसलमानों को इसलिए नहीं दे देते कि जो 3 देश का नाम लिया गया है वहां बड़ी संख्या में ये जो अल्पसंख्यक वहां के हैं, दलित, सिख और जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है। तो अगर ईसाई को कोई भारत पनाह दे रहा है, दलित को भारत पनाह दे रहा है, सिख को भारत पनाह दे रहा है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। सेकुलर देश बोलते हो ना आप, स्वागत होना चाहिए। लेकिन उनको दिक्कत है, और दिक्कत पता है उनको क्या लग रही है? उनको लग रहा है पता नहीं कितने बड़ी संख्या में ये जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई और हिंदू, दलित इस देश में आ जाएंगे। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा, टोटल जो संख्या है अभी तक के आंकड़े जो हैं लगभग 1.5 लाख के करीब है। यानी जिनको नागरिकता मिलेगी उनकी टोटल संख्या 1.5 लाख के करीब है, कुल 1.5 लाख। अब आप सोच लीजिए वो 1.5-2 लाख जो लोग हैं उसमें बड़ी संख्या एक जो है वो असम के अंदर है, वो अलग है। उनको ये नागरिकता मिलेगी कि नहीं अभी उस पर संशय है, लेकिन वहां एक बड़ी संख्या है और वो हिंदुओं की है। बस दिक्कत ये है, इस देश में कुछ को लग रहा है कि अगर बीजेपी को पॉलिटिक्स करनी होती ना तो पॉलिटिक्स में तो कह ही देते, वो नागरिकता वाले मुद्दे को कुछ को कह रहे हैं बीजेपी को क्या मिलने वाला है। इस देश में तो जनसंख्या पहले ही ज्यादा है भाई। इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेश से घुसपैठिए आ गए, रोहिंग्या आ गए, उनको बाहर निकालना ये कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोल रही, सब उनको बसाने में लगे हुए हैं। ये सारे कांग्रेसी और टीएमसी तो खुलकर कह रही है हम एक को भी डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने देंगे, एक को भी बाहर नहीं निकलने देंगे। भाई आप मुसलमानों के इतने फेवर में हो कि आप बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को भी इस देश में बसाने के लिए जी जान लगा रहे हो, और हिंदू के लिए अगर 1.5-2 लाख हिंदू यहां आ जाएगा
तो आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। बस असली पॉलिटिक्स यही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। वो जितनी मुसलमानों की है तो उतनी हिंदुओं की। मोदी जी इस सीए लागू करके ये बताना चाहते हैं कि भाई दुनिया में जो भी हिंदू हैं उनको यदि कल को कोई दिक्कत आती है, हालांकि डेडलाइन 2014 है, आवश्यकता पड़ने पर यह अमेंडमेंट हो सकता है, हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। और मोदी जी ने यह करके दिखाया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या दुनिया में कहीं भी समस्या में, जब भी कभी कोविड के समय में कोई देशवासी फंसा हो, जिस तरह से मोदी की सरकार, मोदी के सिपाही उन लोगों को निकाल कर लाए हैं, बिना किराया लिए भी लेकर आए हैं, हजारों की संख्या में लाए हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन युद्ध के दौरान भी चलाए हैं। यह बताया मोदी जी ने कि हम अपने देश के नागरिक के साथ दुनिया के हर कोने में खड़े हैं। यह मैसेज केवल मोदी जी देना चाहते हैं सभी जैन को, सभी बौद्ध को, सभी सिखों को और सभी क्रिश्चियनों को भी, कि जिनको यह डराया गया कि ये आरएसएस वाले हैं, ये आरएसएस वाले हैं, वो समझें कि ये आरएसएस वाले मोदी जी, ये आरएसएस वाले अमित शाह, ये ईसाइयों के भी अहित में नहीं है। गलत एक्टिविटी करोगे तो कानून काम करेगा, लेकिन आप कहीं आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप भारत आना चाहते हो, आपके पूर्वज कभी भारत में थे, आप आइए, आपका स्वागत है। ये जो मैसेज है इसका असर कहां तक जाएगा, मोदी जी को इसका क्या लाभ मिलने वाला है, तो आपको बता रहा हूं। एक तो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा असम में, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई हिंदू रह रहे हैं बांग्लादेश से आए हुए, वो असम के अंदर हैं। और इसीलिए असम में जो घुसपैठिए आए हुए हैं बांग्लादेश से मुसलमान, वो सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे मनमर्जी की सरकार अभी तक बनती आई थी, हम डेमोग्राफी चेंज करने की ताकत रखते थे, हम तो चिकन नेक के काटने की बात कर रहे थे। अगर इनको नागरिकता मिल जाती है तो ये पक्का वोटर हो जाएगा बीजेपी का, तो फिर तुम्हारी आमने सामने की टक्कर होगी। बस यहीं से कलेश है। तो सबसे ज्यादा ममता बनर्जी जो बौखलाई हुई है, जो कांग्रेस बौखलाई हुई है, ये दोनों दल नॉर्थ ईस्ट पूरे को लेकर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो उलट है, बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। तो भाई जब राजनीतिक दल सब लाभ लेते हैं, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस का पूरा अलायंस, देखिए ये लाभ लेने के लिए क्या क्या करते हैं। जब भी संसद का सत्र चलेगा, ये कोई एक आर्टिफिशियल मुद्दा लाएंगे और हल्ला करेंगे। तो ये फर्जी किसान आंदोलन करा दें वोट लेने के लिए, ये पहलवानों को जंतर मंतर पे बिठा दें वोट लेने के लिए, ये किसानों को एमएसपी और पता नहीं कौन कौन सी गारंटी लेकर बिठा दें, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ले आएं, ये बीबीसी लंदन की रिपोर्ट ले आएं, चैनल पे चलवा दें, ये 2000 दंगों को फिर से सुप्रीम कोर्ट में डाल दें, ये कोई भी एनजीओ चलाकर देश के प्रोजेक्ट को रुकवा दें, सब वोट लेने के लिए विपक्षी पार्टी करती है कि मोदी को किस तरह से बदनाम किया जाए, बीजेपी को सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। कभी कहेंगे राफेल में घोटाला हुआ है, कभी कहेंगे नोटबंदी में घोटाला हुआ है, कभी कहेंगे फर्जी फर्जी मुद्दे लाएंगे कि साहब 3 कृषि बिल बहुत बेकार हैं, और ये सब आर्टिफिशियल मुद्दे निकले, सब झूठ निकला। तो ये विपक्ष ने क्यों किया? राजनीति के लिए, वोट लेने के लिए। तो भाई तुम तो वोट लेने के लिए झूठ बोलोगे, आंदोलन कराओगे, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लोगे, एनजीओ का सहारा लोगे, तुम लोग जो है दंगे कराओगे, और भारतीय जनता पार्टी से यह उम्मीद करते हो कि वो कंठी माला लेकर राम 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 जपे मोदी जी और अमित शाह, और कहें भाइयों बहनों हमें वोट दे दो। तो आप उनको मूर्ख समझ रहे हो क्या? भैया वो भी राजनीति करते हैं, और राजनीति तुमसे बेहतर करते हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि रखते हैं। वो कभी देश से गद्दारी नहीं करते, वो कभी दंगा फसाद नहीं कराते, वो कभी घोटाले नहीं करते। और इसलिए मैं इसको ऐसा मानता हूं कि राजनीति ही है, और राजनीति के लिए ही इसको एक्सटेंड करती रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। हम भूल गए 1947 कांग्रेस ने किस तरह से देश का बंटवारा कर दिया, हम भूल गए जो डायरेक्ट एक्शन डे भूल गए, हम भूल गए राम मंदिर का संघर्ष भूल गए, हम भूल गए कांग्रेस ने कैसे वक्फ बोर्ड बना करके इस देश की अरबों खरबों की जमीन मुसलमानों को दे दी, हम भूल गए मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया, हम भूल गए कि किस तरह से इस देश में जगह जगह दंगे होते थे,
और उन दंगों में हमेशा दंगाइयों को करोड़ों रुपए दिए जाते थे। हम भूल गए कि अंकित शर्मा को दिल्ली में कैसे चाकुओं से गोद दिया गया। आईबी का अफसर था और उस पीछे कौन था मास्टरमाइंड? एक आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जो जेल में बंद है। लेकिन जब वोट डालने गए हम भूल गए और हमें केजरीवाल की झाड़ू दिखाई दी, क्योंकि हमें लगा कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस यात्रा, और हमने वोट डाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के नागरिकों की भूलने की आदत को समझ गई और इसलिए उसने सीए या बाकी और मुद्दे, और अभी तो एक दो और आ सकते हैं ऐसा मुझे पता लग रहा है, ये इसीलिए चुनाव के आसपास के लिए रखे। राम मंदिर भी इसीलिए आनंद फानन में कह रहे थे ना उद्घाटन क्यों किया? भाई इसीलिए किया कि चुनाव के आसपास रहेगा तो कुछ याद रहेगा, नहीं तो भूल जाते हैं। तो भाई ये भाजपा ने फायदा लेने के लिए किया है निश्चित रूप से। तो इसका लाभ कहां मिलेगा ये भी बता देता हूं। असम में बड़ी संख्या में लाभ मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में पूरे कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। आज आप मेरी बात नोट कर लो। एक नंबर 2, पश्चिम बंगाल में इसी सीए से जितना ममता बनर्जी और वहां के घुसपैठिए जो हैं ममता दीदी की पार्टी के, वो जो चिल्लाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, बवाल करेंगे, अगर तो ममता बनर्जी को अभी अनुमान है कि 15 सीटें मिल सकती हैं, वो घटकर और कम हो जाएंगी। यानी भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें बढ़ेंगी जितना ममता दीदी वहां बवाल करेंगी। तो पश्चिम बंगाल में अभी 20-25 सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है बीजेपी को। वो सीटें और बढ़ सकती हैं और 25 सीटें भी जो आएंगी वो तभी आएंगी जब ममता दीदी का कट्टरपंथ वहां देखा जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलने वाला है। चौंकाने वाला रिजल्ट आपको मिलेगा केरल से, जहां ईसाई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कोई मेरे से पूछ रहा था क्या क्रिश्चियन भी बीजेपी को कभी वोट कर सकता है? निश्चित रूप से आज आप देखेंगे, इस बार आप देखेंगे कि क्रिश्चियन भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। और ये चौंकाने वाला रिजल्ट आपको केरल से देखने को मिलेगा। वहां से आपको सीटें इस बार निकलती दिखाई देंगी। मेरा अनुमान है कि कम से कम 3 सीटें वहां से आती हुई दिखाई दे रही हैं और क्रिश्चियन भी ये समझेंगे कि देखिए उनको भी नागरिकता दी जा रही है। दूसरा, इसका असर पड़ेगा पंजाब में, क्योंकि सिखों को नागरिकता दी जा रही है जो सताए जा रहे थे अफगानिस्तान से। आपने ध्यान दिया होगा जब वीडियो आई थी किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पर रखकर स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से उनको यहां लाया गया था ताकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी वहां ना हो पाए। सरकार ने इसको संज्ञान लिया था और अब इन चीजों को सिख कम्युनिटी में चर्चा हो रही है। तो पंजाब में एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसका करैक्टर दिखाई दे रहा है कि जो नशा गली गली बांट रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की चर्चा होगी। तो दूसरा लाभ पंजाब राज्य में इसका मिलेगा सीए का। तीसरा, इसमें जो बौद्ध है, बौद्ध माने ज्यादातर बौद्ध वो हैं जो दलित हैं, तो एससी कम्युनिटी, उसको भी सोचने का समय मिलेगा और इस पर इफेक्ट पड़ेगा कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उसमें वहां से जब वो भाग कर आ रहे हैं अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाकर, देखिए दिल्ली के मजनू का टीला में, वो कोई उसमें पंडित नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, उनके अंदर कोई अपर कास्ट नहीं है, सब दलित हैं ज्यादातर। उनको अगर नागरिकता मिलेगी इस कानून से तो वो मोदी ही करेंगे। तो दलितों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, होना चाहिए कि अभी तक दलितों की राजनीति करने वाले संदेश खाली नहीं गए हैं। जहां दलित बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक रेप हुए हैं, सब मौन है, केवल भाजपा बोल रही है। तो इसका लाभ मिलेगा, लाभ लेना भी चाहिए। अगर कोई काम मोदी सरकार कर रही है तो उसकी क्रेडिट क्यों ना ले, उसका लाभ क्यों ना ले? आखिरकार राजनीतिक दल है, मैं इसमें बुराई नहीं समझता। एक बात अंत में और बता देता हूं, ये जितने इसमें मौलाना मौलवी हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से अटैच हैं। पहले तो फतवे जारी हुआ करते थे, अब वो बंद हो गए हैं। अगर वो इस पर चुप रहेंगे और समझदारी से काम लेंगे तो बीजेपी को लाभ उतना नहीं दे पाएंगे। बीजेपी को जो अनुमान है सीटों का वो मिलेगा, लेकिन अगर इस पे बवाल करेंगे उतना ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए। अब ये तय खुद करें विपक्षी पार्टी और मौलाना, जो इस मुद्दे को लेकर ये सोच रहे थे कि हम सड़कों पे उतरेंगे तो इसका लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, ये आप अच्छे से समझ लें।
मोदी को आने से तो रोक नहीं सकते, चाहे आप सड़कों पे उतरो, बवाल करो। आज की डेट में सरकार पूरी तरह ताकतवर है और इसी पर होमवर्क पिछले काफी दिनों में किया गया। शुरू का सवाल अंत में रिपीट करता हूं, जो सवाल विपक्ष का है कि इसको पिछले 9 साल में क्यों नहीं इसको लागू कर दिया गया, अभी क्यों लागू कर रहे हैं। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि जो दंगा फसाद उस समय हुआ 2019 में, तो वो ये जो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो भैया वो इसलिए है कि ये देखा गया कि जो शाहीन बाग बने थे उनको पीछे से फंड करने वाले लोग थे। तो जो फंड कर रहे थे उनको एनजीओ के नाम पर जो विदेशों से पैसा आ रहा था, उन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी था। तो सरकार उस काम को कर रही थी। आज की डेट में बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग को रोक लगा दी गई है। एनजीओ को बैन कर दिया गया है। लगभग 4000 ऐसे एनजीओ के एफसीआरए के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, उन पर नजर बनाई गई है, तब जाकर के इसको लागू किया गया है, ताकि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ये कहावत आपने सुनी होगी। जब ये शाहीन बाग बनाने वालों के पास पैसे नहीं होंगे तो बिरयानी कहां से बटेगी, पर डे 500 रुपए धरने के कहां से बटेंगे। और इसीलिए अंतिम समय में इसको लागू किया गया है। कार्रवाई चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर होनी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अभी एक्शन जारी है। भारत के दुश्मनों को भारत के बाहर भी निपटाया जा रहा है। कोई अज्ञात शक्ति उनको मार रही है, एक एक करके चुक चुक कर मारे जा रहे हैं, और यही काम अभी अनवरत जारी रहेगा। यानी यह तय है कि भारत के बाहर बैठे हुए दुश्मनों पर पहले प्रहार किया जा रहा है। भारत के अंदर जो ये बैठे हैं ये सावधान हो जाएं। 24 में मोदी फिर से आ रहे हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ अज्ञात शक्ति का जो एक्शन होगा वो भारत के अंदर शुरू होगा और बड़े पैमाने पे सफाई होगी। मोदी जी ने ये बात युवाओं के दिल्ली में एक सम्मेलन में भारत मंडपम के अंदर बोल दी है। और मोदी जी इशारों में बहुत बात कर देते हैं। सफाई के बारे में वो बोल चुके कि तीसरे टर्म में बड़े पैमाने पर सफाई भी होनी है। तो देश विरोधी ताकतों की सफाई, ये तीसरी बार मोदी जी पीएम बन जाएंगे, उसके बाद होगी। निश्चित जान लीजिए, कोई कान हिलाएगा उसका नंबर नोट होगा, पूरा डाटा नोट होगा, हिसाब किताब पूरा होगा। तो ये एक मेरा आकलन था। पूरे देश में इस सीए के कारण मैं समझता हूं कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।